हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का गुडविल के आज के क्लास में, जहां आज हम लोग गुडविल चैप्टर पार्टनरशिप सीरीज के अंतर्गत जो गुडविल का चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल शुरू करने वाले। अभी तक पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को गुडविल का चैप्टर समझाया, उसकी परिभाषा, गुडविल के तरीके, गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड्स के बारे में बताया, उसके नेचर्स के बारे में बताया, गुडविल की विशेषताएं बताई। और आज के क्लास में जो है बाबू, हम लोग जानेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। यानी एक बिजनेस में जब गुडविल को वैल्यूएट करना होता है या फिर जब उसका वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तो उसको कैसे करते हैं। मैंने पिछले वीडियोज में, पिछले क्लासेस में आपको पहला मेथड जो है बताया था। पहले मेथड का नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड होते हैं जिनसे हम लोग गुडविल का मूल्य निकालते हैं, जिसमें पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए आज क्लास को शुरू करते हैं। आपकी किताब जो एस के सिंह की बुक है, डॉक्टर एस के सिंह की जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशंस की, मैं उस किताब से ही आप लोगों को न्यूमेरिकल बना के देता हूं। वही किताब जो है आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। उस किताब का सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके पिछले चैप्टर का भी दिया था और आज भी उसी बुक से जो है न्यूमेरिकल का सीरीज में शुरू कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं क्लास को बाबू। देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आप लोग के स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो आ चुका है क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है बाबू कि ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों का लाभ इस प्रकार है: 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 तथा 60,000। यानी कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। The profits for the last 5 years were as follows: rupees 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 और 60,000। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि साधारण औसत लाभ विधि के तहत गुडविल का मूल्य डिटरमाइन करना है। आइए बाबू प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि सिंपल एवरेज। ये दिमाग में रखिएगा कि ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है। बाबू पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट भी दो तरह का होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि साधारण औसत लाभ विधि और दूसरा था भारित औसत लाभ विधि। अब जो है बाबू पहला मेथड जो है, इससे वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर क्या होता है, यानी कि ख्याति के मूल्य के बराबर क्या होता है। तो इसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था बाबू, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखिए बाबू, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके प्रश्न में दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है, जहां एवरेज प्रॉफिट बराबर मैंने आपको बताया था टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस
बटा नंबर ऑफ ईयर्स अर्नड। ये फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया था बाबू कि जब आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का मूल्य निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहां पे सामने कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, दिया रहेगा, जबकि एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है या फिर अगर दिया रहेगा तो नहीं करना होगा। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा बाबू तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस बटा नंबर ऑफ ईयर्स अर्न्ड। अब इसको मैं जो है आपको हिंदी में दे देता हूं, यहां पे हिंदी में भी देख लीजिए कि ख्याति का मूल्य बराबर, ख्याति का मूल्य बराबर होता है बाबू औसत लाभ, औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या, क्रय वर्षों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है जहां पे औसत लाभ बराबर होता है बाबू, औसत लाभ बराबर कुल लाभ माइनस कुल हानि बटा अर्जित वर्षों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला हिंदी में है, इसके पहले यहां जो था वो इंग्लिश में था। तो आप जिस भी पैटर्न से पढ़ रहे हो बाबू, चाहे आप हिंदी पैटर्न से पढ़ रहे हो चाहे इंग्लिश से पढ़ रहे हो, नोट्स भी हमारे क्लासेस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बेसिस पे मिलते हैं और आपको फॉर्मूला भी मैं दोनों बेसिस पे दे रहा हूं। वैसे प्रयास आप यही करिएगा कि जो न्यूमेरिकल्स आप बना रहे हो बाबू वो इंग्लिश में ही बनाओ, अंग्रेजी में ही बनाओ, क्योंकि आपके लिए आसान भी होगा और बेस्ट भी रहेगा। अब यहां जो है बाबू यहां जो है मैं आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे पहले बाबू हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 5 साल का दिया हुआ है बाबू, कितना कितना दिया हुआ है? 40,000, 50,000, 60,000, फिर 50 और फिर 60। अब यहां पे 22 और कितने साल हो रहा है बाबू? 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने ईयर्स? 5 ईयर्स। तब 22 5 कर देंगे। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। 9 6 15 5 20, 2,60,000 रुपए कितने हो गए? 2,60,000, यानी कि 2,60,000 बाई 5। अब हम अगर इसको कटाते हैं बाबू तो आएगा 52,000। कितना आएगा? 52,000। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। अब हम यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू, तो एवरेज प्रॉफिट है 52,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो क्रय वर्षों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वर्षों के क्रय के आधार पे, यानी कि आपका गुडविल का वैल्यू कितना आएगा बाबू? 2,08,000, 2,08,000। ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ गुडविल। बड़ा ही आसान था। आप लोगों ने देखा इसको कि बहुत ही आसानी से हम लोगों ने यहां से जो है फॉर्मूला शुरू हुआ है बाबू, यहां से क्लास शुरू हुआ है। यहां मैंने बताया है एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को। इसका हिंदी में फॉर्मूला मैंने यहां दिया हुआ है
और इसके बाद इसको सॉल्व करके मैंने पहला क्वेश्चन जो था आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपकी किताब का पहला न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसके बाद इसी ही तरह से बड़ा ही आसान तरीके से आप एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट आप लीजिए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहां से आप न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि बाबू ये आप लोगों को पहला जो प्रश्न था वो बढ़िया से समझ में आया होगा। यहां देखिए आप लोग दूसरे प्रश्न को भी हम बताते चल रहे हैं साथ ही साथ। इसके बाद के जो एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए छोड़ेंगे हम, ताकि आप लोग भी बना के प्रैक्टिस कर सकें। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के अनुसार ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 और 20,000 हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको बनाना है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और हम आपको बस ये 2 नंबर सॉल्व करके दे रहे हैं। बाकी औसत लाभ का जो प्रश्न है सारा आप बनाएंगे, 8 तक है, 8 नंबर तक। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट करेंगे, उसको भी हम बता देंगे। पहले जो है 2 नंबर मैं सॉल्व करके आपको दे देता हूं। देख लीजिएगा, इसमें भी 5 वर्षों का प्रॉफिट है, एवरेज निकाल लेना है, और कितने वर्ष के क्रय पर? 2 वर्ष के क्रय पर। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। दो नंबर क्वेश्चन जो है सेम वही, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करके देना है। तब बाबू वैल्यू ऑफ गुड, पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो है नहीं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दिया ही है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। 5 साल का प्रॉफिट कितना कितना है बाबू? प्रॉफिट बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या क्या है? 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20। इधर अंट नहीं पाएगा, नीचे ले लेते हैं। 10,000, 10,000 के बाद 12, हाँ 15, 18 और 20, यही है ना बाबू। अब बाई क्या कर देंगे? 5। टोटल 5 साल का प्रॉफिट है, तो एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ बाबू। 22 और 15, 37, 8, 45, 10, 55, 20, 75, 75,000 बाई 5। तो इसका एवरेज कितना निकल जाएगा बाबू? 15,000 ना। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या कह रहा है कि जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ये कितने वर्ष के परचेज पे करना है? 2 साल का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 30,000। अब बताइए कहीं किसी को दिक्कत? बड़ा ही आसान सा है। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है बाबू बनाते वक्त, कि अगर प्रॉफिट है तो सारा ऐड कर लेना है, और यदि लॉस दिया हुआ है किसी साल में तो प्रॉफिट वालों को जोड़ के और जो लॉस दिया रहेगा उसको माइनस कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत? प्रॉफिट सारा ऐड कर लेंगे, अगर लॉस दिया है तो उस प्रॉफिट में से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो इतने जितने वर्षों में आपने अर्जित किया है डिवाइड करके एवरेज निकाल लीजिए। आप क्रय वर्षों की संख्या यानी नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में देख लेना है कितने वर्ष के क्रय पे निकालना है, मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा, क्योंकि इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो आप लोग जो है यहाँ पे इसको 2 नंबर क्वेश्चन को जो है यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद
एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस बाबू 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सब एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ही क्वेश्चंस हैं। तो बिल्कुल इसी ही तरह से बनेंगे, आप उसको बनाइएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रह जाता है या नहीं बन पाता है तो आप जो है हमको कमेंट करिए, हम उसको भी सॉल्व करके देंगे, अन्यथा फिर अगले मेथड को समझाएंगे अगले क्लास में। तो आप जो है इसके अगले सारे क्वेश्चंस को जो है बना के रेडी रहें। अगर कुछ आपको डाउट होता है तो बेहिचक आप जो है कमेंट करके हमको बताएं अपनी समस्या, जरूर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।